नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति में मचे घमासान की। जी हाँ, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन इस बार चुनावी जंग में देखी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति को लेकर जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। उनका कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार, लूट खसोट का अड्डा बन चुके हैं। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि बिहार में परीक्षा परिणाम औसतन 94.6 दिनों तक लेट घोषित किए जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा के लगभग 2.5 साल बाद रिजल्ट आता है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 56% शिक्षकों और गैर शिक्षकों की कमी है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था किस हाल में होगी, इसका अंदाजा पूरे बिहार को है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में बिना टेंडर की खरीदारी होती है, बिना सत्यापन के वेतन बांटे जाते हैं और बिना टीडीसी काटे भुगतान किए जाते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू के भरोसे और नीतीश बीजेपी के भरोसे है, अन्यथा बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां राबड़ी देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार राबड़ी देवी का अपमान करना बेहद निंदनीय है। बिहार की भूमि माता सीता की जन्मभूमि है और यहाँ की मुखिया को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ही सदन में महिलाओं के लिए तू तड़ा की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी ने कहा कि राबड़ी देवी महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है और मुख्यमंत्री की भाषा महिलाओं के प्रति पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने नीतीश कुमार से अपनी टिप्पणी के लिए बिहार की महिलाओं से माफी मांगने की मांग भी की। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के इन आरोपों का सत्ता पक्ष पर कोई असर पड़ेगा? क्या बीजेपी जेडीयू गठबंधन इन सवालों का जवाब देगा या फिर चुनावी माहौल में यह बयानबाजी सिर्फ एक नया मुद्दा बनकर रह जाएगी? बिहार की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चुनावी माहौल गर्म होता है तब इन बयानों की अहमियत और बढ़ जाती है। बिहार में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपने कामकाज का हवाला देकर जनता को लुभाने में जुटा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नाकामियां को गिनाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की बातों को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ है कि बहुत शिक्षण संस्थानों की दुर्दशा को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। शिक्षण नियुक्तियों में देरी, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी और परीक्षा परिणामों में देरी, ये सभी समस्याएं लगातार बनी हुई है। तेजस्वी यादव का दावा है कि इस मुद्दे पर सरकार ध्यान नहीं दे रही और यह शिक्षा व्यवस्था को और भी कमजोर बना रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बयानबाजी के बाद बिहार की राजनीति की जोर मूर्ति है। क्या जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी यादव के आरोपों पर सफाई देगी? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।